हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज़ नोटबुक पर। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए आपकी हिंदी और मैथ के प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए गए हैं। हिंदी का आपका सुबह ही अपलोड हो जाएगा और शाम के टाइम में आपका मैथ का अपलोड होएगा। तो दोस्तों, ये आपका एक डेमो के तौर पे है। 18 से 20 क्वेश्चन लिए गए इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगर 9 अंकों की संख्या दे रखी है आपकी, 9 अंकों की संख्या ये रही, को 72 से विभाजित किया जाए तो मान बताना है इसका। तो यानी 72 का फैक्टर करते हैं 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 3 अंक जो हैं वो आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। यदि हम इसमें 8 का भाग देते हैं तो 8 × 72, 9, 8 × 72 बचे 6 और प्लस वाई, 6 और वाई डिवाइड बाय 8। तो वाई की जगह ऐसा क्या रखें जो 8 से डिवाइड हो जाए? तो यहाँ पर हम रखते हैं 4। तो 8 × 8 = 64, यानी कि बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा 8 से, यानी कि वाई की जगह आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ मैं, 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 और यहाँ 4। तो जोड़ते हैं, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 19, 19 और 6 सॉरी 12 और 7 19 और 6 25 और 3 28, 28 5 33 और 8 41 और 9 50, 50 + x, 50 + x। यदि हम इसको देखते हैं तो x की जगह फिर हम देखते हैं 9 से क्या करते हैं। यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं 50 + x को, तो ऐसा क्या रखा जाए x की जगह, या 9 से डिवाइड हो जाए? तो सीधी सी बात है, 54 9 से विभाजित हो जाएगा, तो हम 4 रख लेते हैं, x की जगह 4। तो 9 × 6 = 54। तो आपका x की जगह आएगा आपका 4, x की जगह भी 4 है और y की जगह पे भी आपका 4 है। तो देखते हैं इस ब्रैकेट में क्या रखते हैं, 4 × x, x की जगह क्या हमारा 4, यहाँ पे माइनस और है, -3, y का मान क्या है हमारा 4। तो 4 × 4 = 16, -4 × 3 = 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है, यानी कि इसका सीपी कितना है? सीपी हमने मान ली 100 रुपये, और एमआरपी जो अंकित करता है वो एमआरपी जो अंकित करता है वो 40% अधिक करता है। 100 से 40% तो 140, 40% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। जो आपका ये अंकित मूल्य है एमआरपी, इस पर 25% की छूट देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/4। तो निकालते हैं, तो ये आता है आपका 35। तो आपका 35% का डिस्काउंट हो जाता है 140 में, तो आपका बचता है 105, जो आपको सीपी होता है, सॉरी एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। तो आपको इसमें बताना लाभ होनी है या हानि हो रही है। तो आपका सीपी जो 100 है और एसपी जो आपका 5 है, 105, 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5% गेन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि ए अनुपात बी का मान दे रखा 5:3 है, तो ब्रैकेट में दे रखा आपका 8a - 5b, 8a + 5b तो किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो इसे सिंपल वैल्यू रख लेते हैं आपके इसमें। 8 ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 3 गुणा, सॉरी 5 दे रखी है, गुणा 5 -5, और बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 3। तो 8 × 5 = 40 और 5 से 15, आपके बचता 25। ऐसे इधर देखते हैं दूसरी जगह, 8 ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 और बी की वैल्यू दे रखी है आपकी
वी की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 3, तो 8 पंजे 40 प्लस 5 या 15, आपका बैठता है 55। 25/55, तो इसे हम 5 से काट लेते हैं, 5 पूरे 25 और 11, तो 5:11। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि ए और बी का मान दे रखा है, इसमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी और सी अनुपात बी, तो ए बी सी बराबर है, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी और सी, यदि ए का मान दे रखा है इसमें 5, बी का मान दे रखा है 8, उसके बाद दे रखा आपका सी का मान दे रखा आपका 4 और बी का मान दे रखा आपका 3। यहाँ पे सी बी है ना कि बी सी, आप रखते टाइम ध्यान रखना। तो आप 8 के सामने जो वैल्यू है वो इधर खाली है, उसमें 8 रख दिया जाएगा, एक इधर कॉलम खाली है तो इधर आपको 3 रख दिया जाएगा। तो 5 दिया 15, 8 दिया 24, ये सब रेशो में है, और 8 चौक 32, 15 24 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर पर रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 48 रुपये है, तो मूल्य क्या होगा? तो इसका मूलधन बताना क्या होगा एक तरह से। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक बेस मान लो इसे कुछ भी, R/100 बराबर √D/P। तो इसमें रेट दे रखा आपका 8%/100 बराबर डिफरेंस कितने का आपका 48 का, और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो इसे 4 से काट लेते हैं हम, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 25 चौका 100, 2/25 48/P अंडर रूट में। तो यदि अंडर रूट खोलना होगा तो हमें दोनों को स्क्वायर कर देंगे हम इनका, 25 का स्क्वायर भी और इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, और आपका 48 का 48 रहेगा, और P बराबर P आ जाएगा इसमें। तो P बराबर 625 इंटू 48 और डिवाइड बाय 4, तो 12, 12 पंजे 60, ये आपका आ जाएगा 7500 रुपये। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी सामान्य गति के 3/5 3/5 पर चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय में सामान्यतः समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मिनटों में उसका सामान्य समय क्या है? तो ये तो आगे आपका समय और ये होगा नया समय।
ये सामान्य समय होगा, ये आपका नया। स्पीड और टाइम। सामान्य समय क्या है आपके इनका, सामान्य चाल जो है वो 5 और 3 के रेशो में है, और टाइम जो रहेगा वो गति का विक्रम अनुपाती होता है, तो 3 और 5 हो जाएगा। तो इसमें कितने मिनट लेट हो रहा है, 2 रेशो को दे रखा है इसमें मान 20 मिनट देरी, 2 आर बराबर 20, तो आर बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया आपका मिनटों में उसका सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय पूछा गया है, यानी कि ये, तो 10 तिया आपका 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी की क्षमता दे रखी है इसमें 2:5:3 में, और एक साथ काम करने पर वह 12 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकेगा, ये क्वेश्चन बताना आपको। इनकी क्षमता दे रखी है आपकी 2:5:3, ये दो इनकी क्षमता, और कुल कार्य दे रखा है, हम लगाते हैं कुल कार्य, कुल कार्य बराबर होती है आपकी क्षमता इंटू दिन, तो क्षमता है इनकी तीनों की 5, 3, 8 और 2, 10, और दिन दे रखे आपके 12, तो आपका 120 आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, ए अकेले इस काम को कितने दिन तक करेगा, और ए की दे रखे आपके 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका राइट आंसर 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष 3 होता है, तो 6n-1 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे n बराबर दे रखा आपका, n बराबर दे रखा 8, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये 6n-1, तो n बराबर 8 है, तो 6×3 = 18 -1 17 को 8 से विभाजित करने पर, यदि 17 को 8 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, तो 8 दूनी 16 बचा 1, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि 40 लेखों की बिक्री मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। इसमें विक्रय मूल्य दे रखा आपका 50, और क्रय मूल्य है आपका 40, तो इसे रेशो में बांट लेते हैं, एक जीरो यहाँ कम हो गया, तो सी पी आपका होगा 4 और एस पी आपका होगा 5, तो लाभ या हानि बताना है, तो आपका एक बचता है 4 पर, और आपका परसेंटेज लगा देते हैं हम, तो 25% का आपका लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या को 38 से विभाजित करने पर शेषफल 24 है और भागफल 24 है, और शेषफल क्या होगा।
आपका इसमें भाजक दे रखा है आपका और भागफल, और शेषफल दे रखा है आपका। तो इसका फॉर्मूला होता है एक भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें रख देते हैं आपका भाजक है आपका 38, भागफल है आपका 24 प्लस शेषफल आपका 13। तो इसको एक बार यूनिट डिजिट लगा के देखते हैं एक बार। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और प्लस 3, तो 32 में आपका 2 आ रहा लास्ट में और 3 प्लस 35। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो पाने का, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो पाने का, तो लास्ट में 5 आ रहा है। तो देखते हैं और आगे गुणा करके। यदि 24 और 38 की गुणा करते हैं तो आपका आता है 912 प्लस 13, तो आपका 925 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है ये बतानी है आपको। ए की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु तो ये है आपकी, और 9 वर्ष बाद आपकी ये हो जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है 21 गुणा 8 में करते हैं तो आपका आता है 168, और 19 गुणा 9 में करते तो आपका आता है 154। सॉरी 154 नहीं, 171। और 21 गुणा 9 में करते हैं तो आता है 189, 179, और 19 गुणा 9 में करते हैं तो भी आता है आपका 171। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो है आपका 18 का। तो इसमें 3 की वैल्यू दे रखी है आपकी 18, तो 1 की वैल्यू आ जाती है आपकी 6, तो इसमें देखेंगे सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सी की पहले कितनी दे रखी है आपकी 9 गुणा 6, तो 9 6 की 54, और 3 वर्ष छोटा है वो, तो 51। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 64/25 का प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। तो 25 चौका आपका 100 होता है, 64 चौका आपका 256, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के HCF और LCF का गुणनफल आपका 33 से 21 दे रखा है। यदि संख्याओं में से एक 369 है तो
HCF क्या होगा? एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है A इंटू B। HCF और HCF को गुणनफल दे रखा आपका 3321 और A की वैल्यू दे रखी है आपकी 369। इससे इसे डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है डिवाइड करने पर आता है आपका 9। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी जो है 9। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 8% पर साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में कोई राशि दोगुनी हो जाएगी? रेट दे रखी है आपकी 8%। प्रिंसिपल मान लिया हमने 1, और मिश्रधन मान लिया हमने 2। तो ब्याज कितनी आ गई आपकी 1। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100। तो क्वेश्चन में धरते हैं ऐसे ही बराबर आपका 1 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमने 1 माना था, रेट आपकी 8% है और समय आपने 1 वर्ष मान लिया और अपॉन 100। तो 8/100 जो कि इसका राइट आंसर आपको 12/12 साल हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 15 पुरुष 14 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो 30 दिन में काम करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है एक MDH M1D1H1 बराबर M2D2 और H2। तो 15 पुरुष 14 दिन और दूसरे में दे रखा है आपका मेंबर हम निकालने हैं, दिन दे रखा है आपका 30। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C7 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित किया जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 को आपको 15, 21 और 30 से डिवाइड करना है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं 15 में क्या आता है आपका 15 के फैक्टर करते हैं 3 और 5, 7। 21 का फैक्टर करते हैं तो हमारा आता 3 और 7 और 30 का फैक्टर करते हैं तो हमारा 3 और 10। तो इसमें 3 कॉमन है तीनों में, तो इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगला क्या आता है आपका 7, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि इसमें हम 3 से डिवाइड करके देखें तो 9 और 8 17, 17 और 9 और 8 17, 17 और 4 21, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 9 18, 19 3 से डिवाइड नहीं होने का है। 9 और 8 17, 3 20, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होने का है। 9 और 8 17, 17 और 3 26, 17 और 7 आपका 25,
सॉरी 24 ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 तो आपके ये हो गए, 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो 7 से डिविजिबल है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माली ने एक बगीचे में 1936 पौधे लगाए, जिससे कि स्तंभों में रूप से पौधे की कई पंक्तियां थी। लगाए गए पौधों की संख्या बताएं। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो पंक्तियां पर आधारित होता है। जितने रो होते हैं और इतने कॉलम होते हैं, जैसे एक इस तरीके से कॉलम होंगे आपके। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका रूट कर देते हैं हम। आपका जो 1936 जो स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर होता है? तो लास्ट में 6 आ रहा है, जो कि 8 के स्क्वायर में भी नहीं आने का और 2 के स्क्वायर में नहीं आते हैं। 6 जो आता है वो 36 में आता है और 4 के में आता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 44। 44 का स्क्वायर करते हैं तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या को 1000 में जोड़ा जाए? कौन सी संख्या 1000 को जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 27 से बिल्कुल विभाज्य हो जाए? 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 27 से बिल्कुल विभाज्य हो जाए? तो 37 दूनी होता है आपका 74, बचा 26, एक जीरो और ले ली, और 37 सत्ते होता है आपका 259, बचा आपका एक। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम सिंपल 36 में से एक घटा देंगे। इसका अंतर जो होता है 37 भाजक का और शेषफल का अंतर होता है वो आपका 36 होता है। यदि इस संख्या में 36 को जोड़ दिया जाए तो 1036 होता है। तो 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों ये था एक डेमो का प्रैक्टिस सेट, एक तरह से SSGD का। तो प्रॉपर सेट अगला जो आएगा आपको पूरा 25 क्वेश्चन का आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि SSGD के लिए आपका जीके का प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, इसमें स्टैटिक प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है, और मैथ का प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है। तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।